जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नया वैकेंसी के बारे में जो बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल करके आ गया हम लोग के बीच में। इसका पोस्ट भले ही कम निकल करके आया है, लेकिन ये जो वैकेंसी निकल करके आया है बहुत पावरफुल वैकेंसी निकल करके आया है। क्या वैकेंसी रहने वाला है तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताएंगे और A to Z जानकारी देंगे। जो भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन में आया है मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे, जानेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, जब आपको जॉब लग जाएगा तो आप काम क्या करते हैं, मतलब ये जो वैकेंसी निकल करके आया इसमें काम क्या करना पड़ेगा, इसका भी डिटेल हम बतलाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो वैकेंसी निकल करके आया है बिहार पुलिस की तरफ से वैकेंसी निकल करके आया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का वैकेंसी निकल करके आया है, जिसका टोटल पोस्ट मात्र 22 रखा गया है ना। और इसका योग्यता आपका इंजीनियरिंग खोजा, मतलब आप 3 ईयर कम से कम डिप्लोमा का इंजीनियरिंग किए हुए हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है इंजीनियरिंग का, आपका इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। जैसे आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग होता है। अगर ये आप किए हुए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 10th पास है या 12th पास है, इसके बाद भी अगर 10th के पास भी अगर 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं तब पर भी फॉर्म भर सकते हैं। 12th के पास भी डिप्लोमा किए हुए हैं तब पर भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका एज समझ लेते हैं, मिनिमम एज इसका रखा गया 21 साल और मैक्सिमम 37 वर्ष। ओबीसी एससी एसटी वाले को जो छूट मिलता है आप लोग को मिल जाएगा। जैसे ओबीसी का 3 साल मिलता है और एससी का 5 साल, एससी एसटी। इसका फीस हम लोग समझ लेते हैं, ऑल कैटेगरी का मात्र 100 रुपया रखा गया है। बिहार पुलिस का, बिहार का कोई भी वैकेंसी आता है तो मिनिमम रखा गया है 100 रुपया। अप्लाई डेट समझते हैं 21/5/2026 का इसका अप्लाई डेट चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 21 जून 2026 तक रहने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें आपका 2 एग्जाम होगा और दूसरा जो होगा मुख्य परीक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस। प्रारंभिक परीक्षा क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन जो आएगा जनरल सब्जेक्ट से आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे करेंट अफेयर हो गया, विज्ञान हो गया, है ना, ये सब का 40 क्वेश्चन रहेगा। और जो 60 क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का 60 क्वेश्चन होगा, जिसका समय आपका 2 घंटा मिलेगा और टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा। इसमें पास मार्क आप लोग को 30% लाना जरूरी है। अगर 30% से कम लाइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, आपको मेंस में नहीं बुलाया जाएगा। अगर 30% से ज़्यादा लाइएगा तब आप लोग को मेंस में बुलाया जाएगा। अब मेंस में जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 पैटर्न पे होगा। पहला जो होगा हिंदी 50 नंबर का और इंग्लिश 50 नंबर का, जिसका 1.5 घंटा समय रखा गया है, टोटल मार्क्स 100 रखा गया है। दूसरा जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का 100 नंबर होगा, है ना, मतलब इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो डिप्लोमा किए हुए हैं इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। समय आपका 3 घंटा रहेगा। टोटल मार्क्स जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा, है ना। इसके बाद आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आप प्रारंभिक परीक्षा पास हो गए, मेंस पास हो गए, तब जा कर के आपको 3rd एग्जाम में बुलाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, देखिए, रनिंग हम लोग समझ लेते हैं, दौड़ समझ लेते हैं। मेल का जो दौड़ रखा गया है इसमें 1.6 किलोमीटर रखा गया है 7 मिनट में। मतलब आप लोग को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर का दौड़ तय कर लेना है। और फीमेल के लिए समझ लेते हैं 1 किलोमीटर रखा गया है 7 मिनट में, है ना। अब हम लोग समझ लेते हैं इसका हाई जंप। देखिए, मेल का जो हाई जंप रखा गया है 3 फीट 6 इंच रखा गया है और फीमेल के लिए 2 फीट 6 इंच रखा गया है। लॉन्ग जंप हम लोग समझ लेते हैं, मेल के लिए 10 फीट और फीमेल के लिए 7 फीट रखा गया है। गोला फेंक, जिसको गोला फेंक बोलते हैं, गोला फेंक मेल के लिए आपको 16 पाउंड का गोला रहेगा, 14 फीट फेंकना है। फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा और 8 फीट फेंकना है। मतलब इस तरह से फेंकना पड़ता है। आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे बिहार पुलिस का तो पता ही होगा, है ना। मतलब फिजिकल इसका ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है आपका मेंस। जब मेंस क्लियर कीजिएगा और मेंस पे ही आपका मेरिट बनाएगा, आपका फिजिकल में कोई भी नंबर नहीं जुटेगा। लेकिन पास होना, जो भी आपको दिया जाएगा टास्क, उसमें पास होना जरूरी है। इसका नंबर नहीं जुटेगा, इसका नंबर नहीं जुटेगा प्रारंभिक परीक्षा का, मेंस का नंबर जुटेगा और इसी पे मेरिट बनेगा। तब जाकर के आप लोग को सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आप लोग को फिजिकल क्लियर करने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना। जब ये सारे प्रक्रिया से जब गुजरिएगा तब आप लोग को जाकर के सिलेक्शन होगा। मतलब आप लोग को
नौकरी लग जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आप बात कर लेते हैं सैलरी कितना मिलेगा। देखिए इसमें जो सैलरी रखा गया है लेवल 5 रखा गया है, लगभग आपको 35,000 से लेकर 45,000 तक सैलरी मिलेगा, जिसमें आपको डीए मतलब जो भत्ता जो मिलता है टोटल मिला करके अप्रोक्स 50 से 55,000 पर मंथ आप लोग को मिल जाएगा। इसमें प्रमोशन का भी बहुत हाई चांस रहता है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसमें काम क्या करना पड़ता है। हम आप लोग को वीडियो में पहले बोले थे कि इसका काम क्या है, ये भी हम बताएंगे कि इसमें काम क्या करना पड़ता है। BPASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, लेकिन इसमें टेक्निकल जोड़ा हुआ है। तो इसमें काम क्या होता है, देखिए इसका जो मुख्य काम रहता है आपका पुलिस वायरलेस सेट चलाना, रेडियो कम्युनिकेशन चलाना, नेटवर्क और सिग्नल का देखरेख करना, कंट्रोल रूम से संपर्क बनाए रखना, पुलिस टीमों के बीच में संचार जोड़े हुए रहना, मतलब जो ये जो बात होते रहता है ना, देखते हैं पुलिस गाड़ी लगा हुआ रहता है तो कनेक्टर जुटा हुआ रहता है, तो ये सब इसको देखना है। कोई तरह का इश्यू होता है तो इसको ठीक करेगा, है ना। ये होता है टेक्निकल का काम। वायरलेस उपकरण का इंस्टॉल करना या कोई तरह का गड़बड़ी हो जाता है तो इसको काम करना। इसमें 90% चांस रहता है कि आपका जो वर्क मिलेगा, टाइमिंग जो मिलेगा दिन में मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको रात में भी ड्यूटी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गया, कंट्रोल रूम में कुछ काम नहीं कर रहा है तो आप लोग को यहाँ पे जा करके ड्यूटी करना पड़ेगा, है ना। और सबसे बढ़िया बात है ना, ये इसका जो ड्यूटी रहेगा आपको कंट्रोल रूम में ड्यूटी रहेगा, मतलब चारों तरह का व्यू भी देखते रहिएगा, वायरलेस मॉनिटरिंग करते रहिएगा, मतलब बढ़िया वैकेंसी है और इसमें प्रमोशन भी अच्छा खासा होता है ना। तो आप लोग जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वैकेंसी निकल करके आता है तो एक छोटा सा वीडियो बना करके इस चैनल के माध्यम से आप लोग के पास शेयर करते हैं, ताकि टाइम पे आप लोग को जानकारी मिल सके और सही समय पे फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।